मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा ਅਤੇ भाजपा ਦੀ चंडीगढ़ तो सांसद किरण खेर ਨੂੰ ब्लड कैंसर हो गया है। मुंबई विखे उन्हां दा इलाज चल रहा है। दरअसल चंडीगढ़ तो सांसद ने किरण खेर ਅਤੇ विरोधियों के वलों ये सवाल चुके जा रहे सन कि आखिर किरण खेर कित्थे गायब हो गए ने, जिस तो बाद ये गल सामने आई है कि किरण खेर ਨੂੰ ब्लड कैंसर हो गया है। मुंबई दे विच उन्हां दा इलाज चल रहा है। बीजेपी दे एक वड्डे आगू ने इस गल की जानकारी दी है। तो दस दी कि किरण खेर मल्टीपल मायलोमा तो पीड़ित ने जो ब्लड कैंसर वर्गा ही हुंदा है ਅਤੇ इस बीमारी का पता पिछले साल लग्या सीगा। प्रैस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ दे विच भाजपा प्रधान अरुण सूद ने की है। उन्होंने दस्सिया कि बॉलीवुड अदाकारा 68 साल के ने ते पिछले साल उन्होंने बीमारी का पता लग्या, हालांकि इलाज चल रहा है। दस दे कि 11 नवंबर को चंडीगढ़ दे विच किरण खेर की बांह भी टुट गई सी, जिस तो बाद उन्होंने PGI लिया गया, मैडिकल टैसट कराए गए अते उस वेले ही मल्टीपल मायलोमा का पता लग्या अते बीमारी काफ़ी बढ़ गई, जिस तो बाद उन्होंने मुंबई जाना पिया। मुंबई के कोकिलाबेन हस्पताल दे विच किरण खेर का इलाज चल रहा है। अरुण सूद ने दस्सिया है कि लेटेस्ट टैसट पता लग्या है कि बीमारी उन्होंने हथ ते मोढे तो खत्म हो रही है। तो दस दिए कि मुंबई के कोकिलाबेन हस्पताल दे विच भर्ती ने किरण खेर अते उन्हां दा इलाज जारी है। तो उधर अनुपम खेर ने भी इस संबंधी ट्वीट किया है अते सारी जानकारी दी है कि किवें किरण खेर बीमार ने। हालांकि पहला इस गल का पता नहीं लग्या, कल ही इसकी जानकारी जिहड़ी आ वो सामने आई है, क्योंकि किरण खेर की गैर मौजूदगी नूं लैके कांग्रेसी वर्कर प्रदर्शन कर रहे सन। इस तो बाद भाजपा प्रधान अरुण सूद सामने आए, उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस करके जिहड़े किरण खेर ने वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो ब्लड कैंसर वर्गी बीमारी तो पीड़ित ने। मल्टीपल मायलोमा उन्होंने होया है अते मुंबई दे विच इलाज उन्हां दा जारी है। तो दस दिए कि किरण खेर बॉलीवुड अदाकार ने 2014 दे विच सांसद बने, 2019 दे विच दोबारा तो सांसद चंडीगढ़ तो चुने गए। अनुपम खेर की धर्म पत्नी ने बहुत सारिया फिल्मां दे विच उन्होंने काम किया, पर हुण जिहड़ी बीमारी है उसने किरण खेर नूं घेर लिया है। किरण खेर 68 साल दे ने अते इस संबंधी अनुपम खेर ने भी जानकारी साझी की है। बीजेपी दे चंडीगढ़ के प्रधान अरुण सूद ने भी इस संबंधी जानकारी साझी की है। तो भाजपा सांसद किरण खेर जिहड़े ने ब्लड कैंसर तो पीड़ित ने, हालांकि उन्होंने इलाज चल रहा है मुंबई के कोकिलाबेन हस्पताल दे विच। अते इस संबंधी भाजपा प्रधान अरुण सूद की कहते हैं वो भी तुहानूं सुना दिंदे हां। 11 नवंबर को उनकी बाजू जो है वो टूटने के कारण से उसका पेट स्कैन हुआ और उस पेट स्कैन में जो है उनको जो डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हुई, वो मल्टीपल माइलोमा नाम की जो डिजीज़ डायग्नोज हुई। बोन मैरो में इफेक्ट हुआ था, स्पेशली लेफ्ट आर्म और राइट शोल्डर में। उसकी वजह से उनको 4 दिसंबर को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनका वहाँ लगातार जो है वो इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो हैं किसी व्यक्ति की जो है बीमारी पे भी राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने जो भ्रम और भ्रांतियाँ जो झूठ फैलाया था उस चीज़ से आहत होकर मजबूरी में आपको सबको ये जानकारी देनी पड़ी। सांसद किरण खेर जो हैं, जब से वो पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ तब से वो 4 दिसंबर तक शहर में थी। पार्टी के संपर्क के पार्टी के माध्यम से वो लगातार चंडीगढ़ में जो हैं वो राहत के कार्यों में अपना योगदान और अपना मार्गदर्शन कर रही थी। 11 नवंबर को उनकी बाजू जो है वो टूटने के कारण से, लेफ़्ट बाजू में टूटने के कारण से, और उससे पहले भी 1-2 बार उनको जब वो फ्रैक्चर्स हुए, उसकी वजह जानने के लिए उनका पेट स्कैन हुआ और उस पेट स्कैन में जो है उनको जो डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हुई, वो मल्टीपल माइलोमा नाम की जो डिजीज़ डायग्नोज हुई, जो उनके बोन मैरो में, जो उनकी बोन मैरो में इफेक्ट हुआ था, स्पेशली लेफ्ट आर्म और राइट शोल्डर में। उसकी वजह से उनको 4 दिसंबर को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट कर
बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनका वहाँ लगातार जो है वो इलाज चल रहा है। अपना उनको अभी भी, पहले लगातार वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, अभी उनको जो है हफ्ते में एक बार जो है वो 2 घंटे के लिए जाना पड़ता है और एक हफ्ते अल्टरनेटिव दूसरे हफ्ते में उनको रात को एक बार रुकना पड़ता है। और बहुत सारी जो हैं वो जो इस बीमारी से रिलेटेड जो है वो ड्रग्स हैं वो उनको इंजेक्ट की जा रही हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट भी कई तरह के होते हैं। लेकिन अब भगवान की दया से वो टाइम पे डायग्नोस हो गया और अभी उनका जो है वो बेहतरीन इलाज चल रहा है। और अभी मेरी उनसे कल रात ही बात हुई है, आने वाले कुछ महीनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटेंगी। लेकिन आज कुछ लोग जो हैं किसी व्यक्ति की जो है बीमारी पे भी राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने जो भ्रम और भ्रांतियां जो झूठ फैलाया था उस चीज़ से आहत होके, क्योंकि बीमारी किसी का निजी फैसला होता है, वो अपना इलाज करा रही थी। हम इसको पब्लिक में ऐसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज हमें उससे आहत होके मजबूरी में आपको सबको ये जानकारी देनी पड़ी है आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को कि किरण जी लगातार जो हैं वो शहर की सेवा करती आ रही हैं, एक्टिवली सेवा करती आ रही हैं। वर्चुअली फ़ोन के संपर्क से वो प्रशासन के अधिकारियों से, पार्टी से, सबसे संपर्क में हैं। और जल्द ही परमात्मा की अब कृपा से, परमात्मा की दया दृष्टि से वो है और आप सबकी दुआओं से, शहर वासियों की दुआओं से वो स्वस्थ होकर चंडीगढ़ में फिर से शहरवासियों की सेवा में लौटेंगे। लेकिन सर पहले भी सांसद हैं, चंडीगढ़ की जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप पहले से बताया गया होता, लोगों को पता होता कि हमारे सांसद इस समय बीमार हैं, तो शायद उस शख्स को मौका नहीं मिलता उन पर इस तरह से हमला बोलने का। मैंने कहा कि जब ये चीज़ उनसे पहले भी वो जो हैं वो बड़े सीवियर डायबिटिक हैं, एज्ड हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, कई तरह की चीज़ें थी। जब उनका फ्रैक्चर हुआ तो उसमें ये डायग्नोस हुआ, फिर बॉम्बे में सारी चीज़ें चलती रही। ये एक निजी मामला होता है बीमारी, लेकिन हमने उस चीज़ के कारण से ये जो चीज़ थी बहुत सारे लोगों के संज्ञान में थी। 32 हॉस्पिटल और पीजीआई में उनका जो सारा ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोस हुआ, पेट स्कैन हुआ, तो सारे एग्जैक्ट आज मैंने आपको क्या बीमारी है वो बताया, लेकिन वो बीमार हैं गंभीर रूप से, सबको पता था। लेकिन आज ये मैंने कहा कि मैंने ये आहत होकर और मजबूरी में अच्छी राजनीति से आहत होकर मैंने ये जानकारी आपको और आपके माध्यम से चंडीगढ़ के लोगों को दी है, ताकि वो ये समझ सके और कि जो उनकी सांसद है वो एक बीमारी की मजबूरी की वजह से आज कुछ देर के लिए अपना इलाज करवाने के लिए बॉम्बे में है और वो जल्दी आप सबकी दुआओं से, जनता की दुआओं से स्वस्थ होकर फिर से जनता की सेवा में आएंगी। सर कल धनास के कुछ लोगों ने गुमशुदगी के बारे में, किरण खेर के बारे में बोला है और ये भी घोषणा की है बताने वाले को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। आज दीपा दुबे महिला प्रधान ने भी 17 सेक्टर में खोजबीन जारी रखी और लोगों से भी पूछा कि गुमशुद किरण खेर के बारे में किसी को कुछ पता मालूम चले तो वो हमें बताए। मैंने कहा जी कि ये जो भ्रांतियाँ, दुष्प्रचार, झूठ, ये सब चीज़ें जो की जा रही थी, इसी चीज़ से आहत होकर, इसी अच्छी राजनीति से आहत होकर हम लोगों ने आज आपको ये सच्चाई, ये जानकारी दी है। और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि किसी व्यक्ति की क्या सोच है। अभी हमारे आदरणीय सुभाष चावला जी जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने उनकी फेसबुक पर उनको जल्द स्वास्थ्य होने की जो है वो शुभकामनाएं दी, उनकी प्रार्थना की उनके लिए। मैं समझता हूं कि राजनीति अपनी जगह, किसी व्यक्ति के जब वो किसी इस तरीके की गंभीर बीमारी में ग्रस्त हो उस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। और किसी ने क्या किया, वो जब लॉकडाउन के पीरियड के दौरान अपने घर में थी, सबको पता है 7 सेक्टर में उनका घर है, वो अभी मैंने कहा कि अपने बॉम्बे में अपना जो उनका निवास है वहाँ पे हैं और कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मैंने आपको एड्रेस दे दिया है। किसी को मिलना हो, किसी को बात करनी हो, उनका मोबाइल फ़ोन लगातार ऑन है। ड्रग्स की वजह से कई बार क्या होता है कि जो चीज़ों में नहीं फ़ोन सुन पाते, लेकिन आप लोगों को संपर्क करना चाहे, कोई व्यक्ति करना चाहे, चंडीगढ़ का व्यक्ति उनसे संपर्क कर सकता है। तो इस कारण से ये जो मैं इस चीज़ पे बहुत आहत हूँ कि आप राजनीति का स्तर कितना गिराएंगे। आज राजनीति का स्तर, क्या किसी की गंभीर बीमारी पे भी राजनीति होगी? क्या एक इंसान को, एक महिला को, एक सीनियर सिटीजन को इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाना पड़े,
तो उसके लिए आप उसका मजाक उड़ाएंगे, आप मोमबत्तियां लेकर आप इस तरीके की गुमशुदगी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये शायद राजनीति का निम्न स्तर है। और चंडीगढ़ की जनता पहले भी ये सब चीज़ों के विषय में इनकी जो ओछी राजनीति है जानती है, और मैं समझता हूं कि आगे भी जो है चंडीगढ़ की जनता इनके इस भ्रम, इन झूठ, इस ओछी राजनीति में नहीं आने